क्या एक मजाक पूरे देश में एक आंदोलन बन सकता है? क्या एक कॉकरोच का प्रतीक लाखों युवाओं की आवाज बन सकता है? साल 2026 में अचानक सोशल मीडिया पर एक नाम छा गया, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे एक मीम बताते हैं तो कुछ इसे युवाओं की नई क्रांति मानते हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? कैसे एक ऑनलाइन पेज ने लाखों लोगों का समर्थन हासिल कर लिया, दिल्ली में प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया? आज हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, युवाओं के बीच यह इतनी लोकप्रिय क्यों हुई, इसके प्रदर्शन, इससे जुड़ी विवादित घटनाएं और वे सभी बातें जिन्होंने इसे देश के सबसे चर्चित आंदोलनों में शामिल कर दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में जितने सवाल हैं उतने ही चौंकाने वाले जवाब भी छिपे हुए हैं। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब देश भर में कई युवा बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपक्के ने एक ऐसे मंच की शुरुआत की जिसने व्यंग्य, मीम्स और इंटरनेट संस्कृति का उपयोग करके युवाओं की बात उठाने की कोशिश की। शुरुआत में लोगों ने इसे केवल एक मजाक या मीम पेज समझा, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। कॉकरोच को प्रतीक के रूप में चुनने के पीछे भी एक संदेश बताया गया। समर्थकों का कहना था कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। इसी तरह वे खुद को उन आम लोगों का प्रतिनिधि बताते थे जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह विचार सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और बड़ी संख्या में युवाओं ने इस आंदोलन में रुचि दिखाई। जैसे जैसे इसके फॉलोअर्स बढ़े, वैसे वैसे इसकी चर्चाएं भी बढ़ने लगी। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके वीडियो और पोस्ट लाखों बार देखे जाने लगे। कई लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह केवल इंटरनेट पर लोकप्रिय होने का एक तरीका है। लेकिन एक बात साफ थी, कॉकरोच जनता पार्टी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो चुकी थी। इसके बाद वह समय आया जिसने इस आंदोलन को सोशल मीडिया से निकालकर सड़कों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित एक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। यह घटना इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार एक इंटरनेट आधारित आंदोलन वास्तविक दुनिया में बड़े स्तर पर दिखाई दिया। हालांकि आंदोलन के साथ विवाद भी जुड़े। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रतिभागियों के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन वीडियो में उनसे सामान्य ज्ञान और देश से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे, जिनका जवाब कई लोग नहीं दे पाए। इसके बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई। आलोचकों ने आंदोलन का मजाक उड़ाया, जबकि समर्थकों ने कहा कि किसी आंदोलन की गंभीरता का आकलन केवल ऐसे सवालों के आधार पर नहीं किया जा सकता। समय के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक कई अन्य विवादों का भी हिस्सा बने। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई, अकाउंट ब्लॉक होने और अन्य दावों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। हर नई घटना के बाद यह आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ जाता था। आज भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे युवाओं की निराशा और गुस्से की अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि कुछ इसे सोशल मीडिया पर पैदा हुई एक अस्थायी लहर समझते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया है। समापन, अब सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन का रूप ले पाएगी, या फिर यह केवल इंटरनेट इतिहास का एक दिलचस्प अध्याय बनकर रह जाएगी? इसका जवाब भविष्य ही देगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।